हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। मैं आप सभी को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आई होप कि ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ ले आए, ढेर सारा प्यार और एबंडेंस ले आए। और आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के तरफ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखते हैं वृश्चिक राशि वालों आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, क्या है जनवरी की मैसेज आपके लिए। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। जनवरी की ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की। पास्ट में आपके लिए क्या एनर्जी थी। पास्ट की एनर्जी आपका था 2 ऑफ वॉन्ड्स। करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन है आपके लिए डेविल। फ्यूचर में क्या है आपके लिए एनर्जी, फ्यूचर का है स्टार। सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन या एनर्जी आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। एडवाइस है आपके लिए 5 ऑफ कप्स की। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर है मून और आउटकम। आउटकम है आपका ये कार्ड। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो की 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो और सामने से वो एफर्ट रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, यानी कि सामने से सेम एफर्ट नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं आप अपने एनर्जी को ऐसे बांट रहे हो जहाँ पे आप एक जगह पर बहुत एफर्ट डाल रहे हो और दूसरे जगह पर उतना एफर्ट नहीं है आपका, मगर जहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे हो वहाँ पे भी आपको इक्वल एनर्जी नहीं आ रही। तो ये आपके करियर में हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर के लिए करते हैं, जॉब के लिए करते हैं, मगर सामने से कभी कोई प्रमोशन नहीं, बोनस नहीं, रिवॉर्ड्स नहीं, अप्रिसिएशन नहीं। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है आपका, शायद आपके पर्सनल चीज़ों के लिए, मगर दूसरे चीज़ों के लिए आपके पास पैसा नहीं होता, सेविंग्स के लिए पैसा नहीं रहता। या फिर ये रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पे आप एक पर्सन के तरफ इतना ध्यान देते हो, इतना एनर्जी डालते हो, मगर ये पर्सन आपको उतना एफर्ट नहीं देते। तो चलिए देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। तो देखिए जस्टिस एनर्जी है। तो जो भी इम्बैलेंसेस है आपके लाइफ में और अब तक जो भी इम्बैलेंस था, मैं देख रही हूँ जनवरी में वो सब बैलेंस आउट होने वाला है, क्योंकि ये कर्मा की बात है। देखिए हमेशा मैं टैरो में भी बताती हूँ, कहती हूँ कि हर टैरो वीडियो को, जो भी आप जिस टैरो रीडर को आप फॉलो करते हो, जिस वीडियो को आप देखते हो, पसंद करते हो, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कर्मा की बात है। आपने अगर किसी टैरो रीडर से कोई वीडियो या ज्ञान प्राप्त की है, कोई इन्फॉर्मेशन ली है, तो सामने आपको भी कुछ देना है और वो आप दे सकते हो। लाइक कर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी है। आप जहाँ पे भी एफर्ट डालते हो किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी सिचुएशन में, सामने से अगर वो एफर्ट नहीं आता, एनर्जी नहीं आता, तो वो एक इम्बैलेंस एनर्जी होती है। मगर कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी कोशिश करता है कि एक बैलेंस क्रिएट हो, क्योंकि सारा यूनिवर्स जो है वो इसी नियम पर टिकी हुई है कि बैलेंस होना चाहिए। तो आपके लाइफ में भी वो बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में भी वो कार्मिक जस्टिस आ रही है। आप में से कुछ लोग एक लीगल सिचुएशन में अगर हो तो उसका भी कोई न्यूज़ आपको जनवरी में मिल सकता है। मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शादीशुदा है, मैरिड है, और यहाँ पे ये मैरिज में एक पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं
दूसरे पर्सन की तरफ से बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये भी मैं देख रही हूँ कि बैलेंस आउट होने वाला है। तो मैं देख रही हूँ आपके पास्ट की एनर्जी में 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक क्रॉस रोड्स पर थे, आप सोच रहे थे कि अब इस यहाँ से आगे मुझे कैसे जाना है, मेरी फ्यूचर क्या होगी, मुझे क्या करना है। तो बहुत फ्यूचर प्लानिंग आपके मन में था। ये क्यों है? देखिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते थे, और मैं देख रही हूँ आप सोच रहे थे कि अब यहाँ से आपको किस दिशा में जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास चॉइसेस थे पास्ट में, कुछ बर्डन्स भी थे। मैं देख रही हूँ कि कुछ एक सिचुएशन था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था बस अब इससे और ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं एफ़र्ट नहीं डाल पाऊँगा। तो आपको रिलीज़ करना था कुछ, और आपने वो किया। आपको एक सिचुएशन में लगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, आपने बहुत कोशिश की, वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो फाइनली आपने रिलीज़ कर दिया उसे, और आपने एक फ़ैसला किया आगे बढ़ने का। अब करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ डेविल एनर्जी है, तो ये टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत ही अनहेल्दी एनर्जी है। ये अनहेल्दी एनर्जी यहाँ पे क्यों है? डेविल कैप्रिकॉन एनर्जी भी होती है, तो हो सकता है आप कोई कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। यहाँ पे मैं एक देख रही हूँ एक नया ऑफर, एक नई बिगनिंग। अब एस ऑफ पेंटिकल्स एक मटेरियल एनर्जी होती है, जॉब या कोई पैसे की एनर्जी हो सकती है, मगर रिलेशनशिप में ये कोई एक स्टेबल एनर्जी हो सकता है। तो अच्छी बात ये है कि आपके लिए बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है जनवरी में। फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, अचानक से आपको कोई आइडिया मिल जाएगा जो आप बिज़नेस आइडिया हो सकता है, और अगर वो आप अप्लाई करें, यूज़ करें, तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। हो सकता है कोई अचानक से आपको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, जो भी स्टैग्नेंट था ना आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें अब आगे बढ़ने वाली है जनवरी में। मगर ये डेविल एनर्जी यहाँ पे क्यों है मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये दोनों जो ऑप्शंस है काफ़ी अच्छे बिगनिंग्स हैं, मगर यहाँ पे रिलेशनशिप के मामले में कुछ तो है जो टॉक्सिक है। क्योंकि डेविल क्या है, जब मैं पूछने लगी तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी एक टॉक्सिक एनर्जी से गुजर रही है, या फिर कुछ तो ठीक नहीं है आपके रिलेशनशिप के मामले में। अच्छी बात यह है कि फ्यूचर में आप हील कर रहे हो, फ्यूचर में आप इसे ओवरकम कर पा रहे हो, आपकी एक विश जो थी वो फुलफिल हो रही है। ये एक्वेरियस एनर्जी है, और जैसे मैंने कहा आप कुछ स्टेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो, एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो, और आपको बहुत उम्मीद है कि ये नई बिगनिंग आपको काफ़ी अबंडेंस ले आएगी फ्यूचर में। आप में से कुछ लोगों के लिए ये करियर की ऑफ़र है, जॉब है, और आप उसे एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और ये कोई एक नई बिगनिंग है, एक नई फ्रेंडशिप है जो धीरे धीरे प्यार में बढ़ रहा है, और काफ़ी होप है आपको कि ये जो सिचुएशन है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, या ये सिचुएशन जो काफ़ी है वो काफ़ी स्टेबल है आपके लाइफ में। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो पेज ऑफ सोर्ड्स एक इन्फॉर्मेशन की एनर्जी है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, कोई न्यूज़ मिलने वाला है जो आपको समझने में या आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा तकलीफ़ आपको हो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ जो भी है काफ़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, शायद ये आपके बारे में हो, आपको पता चल रहा है कि कोई आपके पीठ पीछे कुछ कह रहे हो, शायद ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो किसी और के बारे में हो, मगर ये जो भी है आप थोड़ा सा वक्त ले रहे हो इसे प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आप वैसे बहुत मैच्योर तरीके से सब कुछ हैंडल कर पाते हो, मगर ये जो न्यूज़ है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रही है, और आपको थोड़ा वक्त लग रहा है उसे एक्सेप्ट करने में। एडवाइस है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स भी आपसे कह रही है कि ये जो भी न्यूज़ है अब ये हो चुका, अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आप उसे बदल नहीं सकते, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके करंट सिचुएशन में अभी भी मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हो, एक सिचुएशन को बदल सकते हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आप पास्ट को देखते हो, करंट एनर्जी को देखते हो, और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। हो सकता है आप कोई एम्परर एनर्जी से डील कर रहे हो, एरीज एनर्जी से डील कर रहे हो। ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है। आप सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स कह रही है सब कुछ बैलेंस करके आप आगे चले।
आपके लिए हिडन फैक्टर में है मून, तो मून है कैंसर एनर्जी, पाइसिस एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशंस में देख रही हूँ, हिडन फैक्टर्स देख रही हूँ, सीक्रेट्स देख रही हूँ और डर देख रही हूँ, आपके मन में बहुत डर भी है। तो यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये रेवलेशन होती है, जैसे ही ये बातें जो छुपी हुई है वो बाहर आती है, आपके मन में भी क्लैरिटी आ रही है और आप आगे बढ़ रहे हो। थोड़े वक्त के लिए आप स्टैग्नेंट ज़रूर फील करोगे, आप हेल्पलेस फील करोगे, मगर आपको पेशेंटली मतलब आपको पहले तो ये याद रखना है कि आप स्टक नहीं हो, स्टैग्नेंट नहीं हो और आप चाहो तो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। मगर ये आपकी मेंटल एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है मेंटली आप स्टैग्नेंट हो, मगर किसी ने आपको रोक कर नहीं रखा है कहीं पे। आप चाहो तो इजीली एक डिसीजन ले सकते हो। तो यूनिवर्स आपको वो इनर स्ट्रेंथ को टैप करने के लिए कह रहे हैं कि आप अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप करें और आगे बढ़े। तो देखिए आउटकम है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही लविंग एनर्जी है, बहुत इमोशंस की एनर्जी है। इमोशनली आप देते रहे, एक सिचुएशन में कंट्रीब्यूट करते रहे, एक सिचुएशन में आप एफर्ट डालते रहे, मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हो, पास्ट में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं और ये मौका है आपके लिए रेस्ट करने के लिए, ये मौका है कि आप अपने चीज़ों पर फोकस करने के लिए। ये जो वक्त है आपके पास जो आने वाला है जनवरी में, यूनिवर्स कह रही है आपको अपने चीज़ों पर प्रायोरिटाइज करना है, ना कि दूसरों के बारे में सोचना है। शायद आप पहले दूसरों के बारे में सोच रहे थे और फिर अपने बारे में सोच रहे थे, मगर इस महीने ऐसा नहीं है। यूनिवर्स कह रही है कि अब वक्त आया है कि आप पहले खुद के बारे में सोचो और फिर बाद में दूसरों के बारे में सोचो। यहाँ पे मैं रेस्ट की एनर्जी देख रही हूँ, सेपरेशन की एनर्जी देख रही हूँ और थोड़ा सा मैं देख रही हूँ हीलिंग की ज़रूरत है आपको। हेल्थ वाइज भी थोड़ा संभलना है क्योंकि शायद आप मेंटली फिजिकली थोड़ा सा ड्रेन्ड आउट फील करोगे, टायर्ड फील करोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स है डेक के नीचे, तो एक नई शुरुआत आने वाली है आपके लिए जनवरी में। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए क्या है, ऑरेकल मैसेज क्या कहती है आपके लिए। यहाँ पे ऑरेकल मैसेज कह रही है नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो देखिए एक सिचुएशन है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। यूनिवर्स कह रही है ये सोचने का फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि इस सिचुएशन में अब कुछ होने नहीं वाला, तो इससे अच्छा है कि आप मूव ऑन करें। ओके, तो स्कॉर्पियो ये है आपके लिए मैसेज। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए ये कैसे रेजोनेट हुआ। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।